नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज अपन जीव विज्ञान के अंदर एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका हमारे पास में शीर्षक है मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये ऐसा पॉइंट है जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के सिलेबस में सम्मिलित है। तो आज अपन इसी बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि मानव का पाचन तंत्र। सबसे पहला जो बिंदु हमारे पास में है वो है पाचन तंत्र। कि पाचन तंत्र है ये क्या होता है? पाचन तंत्र अपन किसको कहते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइम जल अपघटन के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। एवं इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। कि पाचन तंत्र क्या है? कि एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स हो सकते हैं, उन एंजाइमों के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य है जो पदार्थ है उन पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर बदलने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को पाचन कहते हैं। और इस प्रकार का जो तंत्र होता है उस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। आपके सामने एक मानव के पाचन तंत्र का एक डायग्राम है, वो बना हुआ है। और जो पाचन है उस पाचन तंत्र के अंदर जो मानव का पाचन तंत्र है कि मानव का जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के अंतर्गत जो पाचन की क्रिया होती है, इस क्रिया को विभिन्न प्रकार के जो सहायक पाचन ग्रंथियां या इनको अपन अंग कह सकते हैं, एंजाइम एवं आहार नाल, ये ऐसे भाग होते हैं कि आहार नाल के अंदर विभिन्न प्रकार के सहायक पाचक ग्रंथियां या अंग और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स मिल करके किसका निर्माण करते हैं? मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस पाचन तंत्र का जो सबसे प्रमुख अंग जो होता है, मुख्य जो अंग है वो क्या है? आहार नाल होती है। यानी मानव का जो पाचन तंत्र है उसका जो मुख्य अंग है वो उसकी आहार नाल होती है। और ये आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली एक
विस्तृत एक विस्तृत पेशीय नलिकाकार संरचना होती है। पेशीय नलिकाकार संरचना होती है। यानी जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो मुख्य अंग है आहार नाल, ये कहाँ से, मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक विस्तृत पेशीय संरचना है वो होती है, जिसके अंदर जो मुख है वो उसके अग्रभाग पर और जो गुदा है ये इसके पश्चिम भाग के ऊपर स्थित होते हैं। इन दो छिद्रों के द्वारा है, क्योंकि जो मानव है उसके अंदर पाचन तंत्र के अंदर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है मुख और एक होती है गुदा। मुख होता है वो अग्रभाग के ऊपर है और जो गुदा होती है वो उसके पश्चिम भाग के ऊपर है, वो स्थित होती है या पश्चिम भाग के द्वारा है वो शरीर से बाहर खुलती है। और एक लंबी पेशीय नलिकाकार या इसको अपन कह सकते हैं कुंडलित, जो पेशीय कुंडलित नलिकाकार है वो संरचना है वो इसकी होती है। अब इसके बाद में कि जो पाचन तंत्र है, जो आहार नाल है, इस आहार नाल का अगर व्यक्ति जीवित है, कि जीवित अवस्था में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 4.5 मीटर तक होती है। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7 से 8 मीटर तक हो जाती है। और ऐसा होने का कारण है इसका शिथिलित होना होता है। कि जीवित अवस्था है उसके अंदर तो इसकी लंबाई है वो लगभग 4.5 मीटर तक होती है, लेकिन मृत्यु के होने के पश्चात इसकी लंबाई है वो 7 से 8 मीटर तक लंबी हो जाती है, क्योंकि जो मृत्यु होने के पश्चात वो शिथिलित हो जाती है, उसकी पेशियों में किसी भी प्रकार का कोई संकुचन नहीं होता है, इसके कारण उसकी लंबाई है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद में आता है कि जो पाचन तंत्र है इसके प्रमुख जो भाग है, आहार नाल के प्रमुख भाग हैं, ये कौन कौन से होते हैं। आहार नाल के प्रमुख भाग, आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। आहार नाल में कई प्रमुख भाग है वो होते हैं, जिसके अंदर पहला भाग इसके अंदर आता है मुख एवं मुख गुहिका या गुहा। जो पहला इसका जो भाग है जिसका नाम है मुख और मुख गुहा, दूसरा इसका भाग आता है जिसका नाम है ग्रसनी, तीसरा इसका भाग आता है जिसको कहते हैं ग्रसिका या इसको ग्रास नाल भी कहा जाता है, चौथा इसका भाग आता है जिसका नाम है आमाशय, पांचवा इसका भाग आता है जिसका नाम आता है छोटी आंत, यह इसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। छठा इसका भाग आता है बड़ी आंत या वृहदांत्र भी कहा जाता है।
और जो सातवां भाग होता है वो होते बड़ी आंत के भाग ही है, जिसको कहा जाता है मलाशय एवं गुदा। इन सब प्रकार के भागों से मिलकर के है वो किसका आहार नाल का निर्माण है वो होता है। कि आहार नाल के जो प्रमुख भाग है, जिसके अंदर पहला भाग होता है इसका मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा आता है इसका ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका या इसको ग्रास नाल भी कहते हैं, और चौथा भाग है इसका आमाशय, पांचवा छोटी आंत, छठा है वो बड़ी आंत, और जो सातवां है वो इस बड़ी आंत के ही भाग होते हैं जिसको मलाशय एवं गुदा कहते हैं। अब अपन इन भागों को एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन भाग लेते हैं इसका मुख एवं मुख गुहा। यानी हमारा जो सबसे पहला बिंदु है वो क्या है, मुख एवं मुख गुहा। पहले बिंदु की बात करते हैं, मुख एवं मुख गुहिका या गुहा। मुख और मुख गुहिका क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं मुख कि हमारे चेहरे पर दो ओष्ठों से घिरा हुआ जो छिद्र होता है उस छिद्र को मुख कहते हैं। यानी जो मुख है वो दो ओष्ठों यानी दो होठ है, उन दो होठों से घिरा हुआ भाग है वो होता है, यानी उसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको मुख कहा जाता है, जिसके अंदर एक ऊपरी ओष्ठ और एक निचला ओष्ठ है वो पाया जाता है। और ये जो ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ मुख को खोलने एवं बंद करने का कार्य करते हैं। जो ओष्ठ होते हैं ये क्या करते हैं, मुख को खोलने या बंद करने का, इसके साथ साथ इन ओष्ठों की सहायता से भोजन को पकड़ने का कार्य भी किया जाता है। इन ओष्ठों की सहायता से भोजन को पकड़ने का काम है, ये काम भी किया जाता है। अब इसके बाद में जो मुख है वो दो ओष्ठों से घिरा हुआ एक भाग है जो भोजन मुख को खोलने या बंद करने का, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। और ये मुख जहां खुलता है, मुख जहां खुलता है उसे मुख गुहिका कहते हैं। यानी मुख जहां पर खुल रहा है उस भाग को मुख गुहिका कहा जाता है। और इस मुख गुहिका के अंदर मुख गुहिका का ऊपरी जो तालु है ये कठोर व कोमल दोनों प्रकृति का होता है। यानी ऊपर का जो तालु है उस तालु के अंदर दांतों के पास वाले भाग के ऊपर अपन जीभ लगा करके देखते हैं तो वह भाग कठोर पाया जाता है, और उसके पीछे की ओर देखने पर उसका जो भाग होता है वो कुछ कोमल दिखाया जाता है। इसका मतलब जो तालु होते हैं वो कठोर और कोमल दोनों प्रकृति का
तालु है वो पाया जाता है। और इसके पार्श्व में, इस मुख गुहा के इसके पार्श्व में भित्तियां पाई जाती है। यानी इसके पार्श्व में जो गाल है उसका जो आंतरिक भाग है उसकी भित्ति है वो इसके अंदर है वो पाई जाती है। तथा जो अधर तल है उस पर एक पेशीय संरचना होती है जिसे जिह्वा कहते हैं। यानी इसके जो मुख गुहिका है, इस मुख गुहिका के अंदर क्या पाए जा रहे हैं कि भाई ये जो मुख के अंदर खुलने वाला एक कटोरेनुमा भाग दिखाई दे रहा है उस भाग को मुख गुहा या मुख गुहिका कहते हैं। और इस मुख गुहिका के अंदर एक पेशीय संरचना होती है जिसको जीवा कहा जाता है। और इस जीवा के जो जीवा है, इस जीवा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें पेपिला कहते हैं, जो किसका कार्य करती है, स्वाद कलिकाओं का कार्य करती है। इनके द्वारा हमें स्वाद की अनुभूति होती है कि मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, किस प्रकृति का होता है, उसके स्वाद का अनुभव है वो इसके ऊपर उपस्थित जो स्वाद कलिकाएं होती है उन स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें पता चलता है। जो मुख गुहा के अंदर जो मुख का द्वार होता है कि मुख जहाँ पर मुख गुहिका में खुलता है उसका जो द्वार है उस द्वार के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अचल एवं चल प्रकृति के जबड़े स्थित होते हैं। यानी जो मुख गुहा का जो द्वार है उस द्वार के ऊपर क्या पाए जाते हैं, चल और अचल प्रकृति के जबड़े हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर जो अचल यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट या गति नहीं होती है, ये जो जबड़ा होता है ये ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा है उस वो स्थिर जबड़ा कहलाता है। और जो नीचे वाला जबड़ा है चल प्रकृति का जबड़ा होता है वो निचला जो जबड़ा है वो चल प्रकृति का होता है, उसी में गति होती है। तो मुख द्वार के ऊपर चल और अचल प्रकृति के जो जबड़े हैं वो स्थित होते हैं। और इन जबड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये जो जबड़े इनके अंदर स्थित होते हैं इन जबड़ों के अंदर दंत पाए जाते हैं। दंत या इनको कह सकते हैं दांत है वो इन जबड़ों के अंदर है वो पाए जाते हैं। सॉरी कि इन जो जबड़े होते हैं इन जबड़ों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, दांत है वो दांत पाए जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं, जो भोजन है भोजन के अंश को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का कार्य करते हैं। यानी इन दांतों की सहायता से क्या किया जाता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, भोजन को चबाने का, पीसने का ये कार्य है वो किया जाता है। जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं ये विषमदंती प्रकृति के होते हैं। मनुष्य के अंदर जो दांत पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं उन दांतों की जो प्रकृति होती है वो विषमदंती प्रकृति की होती है। जो दांत है उनकी प्रकृति विषमदंती प्रकृति के होते हैं।
विषमदंती का अर्थ है कि इनका जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी इनका जो आकार पाया जाता है, इनके आकार में क्या होती है, भिन्नता है वो पाई जाती है। इनका आकार है वो समान नहीं होता है। एवं ये क्या होते हैं, जो जबड़े की जो अस्थि होती है, उस अस्थि के अंदर जो गर्त पाए जाते हैं, उन गर्त में धसे रहते हैं, इसलिए इनको गर्तदंती भी कहते हैं। यानी जो मनुष्य में दांत होते हैं वो विषमदंती, क्योंकि इनका आकार है वो भिन्न भिन्न होता है। एवं ये जबड़े की जो अस्थि होती है उस अस्थि में धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जो गर्त होते हैं उनके अंदर, इसलिए इनको गर्तदंती भी कहा जाता है। जो मनुष्य है उसके अंदर प्रत्येक जो जबड़ा है, प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का जो जबड़ा है उस जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। यानी प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं, जो भोजन को काटने, पीसने, चीरने, फाड़ने आदि का कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। ये 4 प्रकार के दांत है। इन 4 प्रकार के दांतों में जो पहला दांत आता है जिसको कहते हैं कृतंक, इन दांतों को इंसाइजर भी कहते हैं, जिनको किसके द्वारा, आई के द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा आता है रदनक, जिनको केनाइन भी कहते हैं, जिनको सी के द्वारा निरूपित किया जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर अग्र च्वर्णक, जिनको पॉलीमर कहते हैं, जिनको पीएम के द्वारा निरूपित किया जाता है। और चौथा आता है च्वर्णक, जिनको मोलर कहते हैं, जिसको एम के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो मानव है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, या जितने भी प्रकार के स्तनधारी होते हैं उनके अंदर ये 4 प्रकार के दांत है सॉरी, ये 4 प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कृतंक या इंसाइजर। जो कृतंक है ये दांत, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। जो कृतंक या इंसाइजर प्रकृति के दांत होते हैं, इनकी प्रत्येक जबड़े में संख्या है वो 4 होती है। एवं ये 2 दांत होते हैं ये लगभग 6 माह की आयु में निकलते हैं। 6 महीने का बच्चा हो जाता है, उसके अंदर ये निकलना है वो प्रारंभ होते हैं। ये भोजन को कुतरने एवं काटने का कार्य करते हैं। यानी आगे के जो दांत होते हैं इनके द्वारा भोजन को कुतरने का या काटने का काम है वो किया जाता है। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के दांत आते हैं जिनको कहते हैं रदनक, केनाइन, जो दांत है रदनक प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। प्रत्येक जबड़े के अंदर जो है वो रदनक प्रकृति के जो दांत है इनकी संख्या है वो 2 पाई जाती है।
ये जो दांत है ये लगभग 16 से 20 माह की आयु में 16 से 20 माह की जो आयु होती है उस आयु के अंदर है इस प्रकार के दांत है। जब बच्चा है वो 1.5 से 2 साल के बीच में होता है तो इस प्रकार के दांत है वो निकलते हैं। ये दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ये जो दांत होंगे इस प्रकार के दांत है वो भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। और इसके अंदर एक विशेष नोट है कि इस प्रकार के जो दांत है वो मांसाहारी जो जीव होते हैं मांसाहारी में ज़्यादा विकसित होते हैं। जो मांसाहारी प्रकृति के जीव होते हैं उन जीवों के अंदर ये जो दांत होते हैं वो ज़्यादा विकसित प्रकृति के पाए जाते हैं। तीसरा इसके अंदर बिंदु आता है जिसको कहते हैं अग्रच्वर्णक या पॉलीमर। जो अग्रच्वर्णक या पॉलीमर जो दांत होते हैं सॉरी अग्रच्वर्णक तीसरे है अग्रच्वर्णक या इनको पॉलीमर कहते हैं। ये जो दांत है इस प्रकार के ये दांत प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या है वो 4-4 होती है। ये लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में 11 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु के बीच में इस प्रकार के जो दांत है वो बच्चों में निकलते हैं। इसका मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर ये जो अग्र पॉलीमर जो दांत जो अग्र चौर्णक जो दांत होते हैं पॉलीमर जो दांत होते हैं ये दांत अब्सेंट होते हैं, उनके अंदर ये दांत है वो नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है वो 20 ही होती है। इसके अलावा ये जो दांत है ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य है वो इनकी सहायता से किया जाता है। यानी भोजन को पीसने और चबाने का कार्य है वो करेंगे। चौथे प्रकार के जो दांत आते हैं इसके अंदर जिनको कहते हैं च्वर्णक। ये जो च्वर्णक दांत होते हैं इनका भी कार्य है वो अग्रच्वर्णक के समान ही होता है। च्वर्णक जिनको मोलर दंत भी कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। ये दांत लगभग 12 से 16 माह की आयु में निकलते हैं। यानी इस प्रकार के जो दांत है वो 12 से 16 माह की आयु में निकलेंगे और ये दांत भी भोजन को चबाने एवं पीसने का
कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो जबड़ा है उस जबड़े के अंदर 4 प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं और इनके अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो समय के अंदर है वो निकलते हैं और इनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़ने का कार्य है वो किया जाता है। इसके साथ साथ जो मनुष्य है, इस मनुष्य के अंदर जो दांत है उनके अंदर एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है कि वो द्विबार दंती प्रकृति का होता है। द्विबार दंती का मतलब है कि इसके जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। जो इसका प्रथम सेट होता है, प्रथम जो सेट है जो कि अस्थायी होता है, जिन्हें दूध के दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या होती है वो 20 होती है। और जो द्वितीय सेट होता है, जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दंत होते हैं और इनकी जो संख्या होती है ये 32 होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य है उनके अंदर जो दांत है वो 2 बार है जीवन के अंदर निकलते हैं, इसलिए इसको द्विबार दंती भी कहा जाता है। जिसके अंदर प्रथम जो सेट होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, जिनको दूध के दांत कहते हैं, जो कि छोटे बच्चों के अंदर होते हैं, जिनकी संख्या होती है वो 20 होती है। और जो द्वितीय सेट होता है जो स्थायी प्रकृति के दांत होते हैं, जो कि वयस्क जो मनुष्य है उनके अंदर जो स्थायी दंत पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है वो 32 होती है। अब इसके आगे के अंदर अपन क्या करेंगे कि दांत की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, मनुष्य के अंदर दंत सूत्र है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसके बारे में इसके आगे वाली कक्षा में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।